सभी को सुप्रभात। मैं शिष्यपाल में हिंदी साहित्य BA पार्ट 3 हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे परिमल संग्रह से जूही की कली निराला इसकी रचना थी। सबसे पहले हमने पढ़ी जूही की कली। सबसे पहले हमने इनकी रचना पढ़ी थी जूही की कली। वेजन मन बंदरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह शिवपन मगन अमल कोमल तरनी जूही की कली। इस पर हमने चर्चा गत वीडियो में की। इसके बाद में इसकी दूसरी रचना हमने पढ़ी जो थी जूही की कली, और दूसरी रचना हम पढ़ने जा रहे हैं संध्या सुंदरी। जूही की कली और संध्या सुंदरी इनकी दूसरी रचना है। एक रचना पढ़ी थी सुपर किरण, दूसरी थी सुपर किरण रचना और तीसरी जो रचना है, तीसरी इनकी रचना है निराले की, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो संध्या सुंदरी। देखना, तीसरी इनकी आज रचना हम पढ़ने जा रहे हैं संध्या सुंदरी, जिस पर आज हम प्रकाश डालेंगे। इससे पहले हमने जूही की कली सुपर किरण रचना वो हमने पढ़ा। आप पढ़ेंगे हम संध्या सुंदरी। तो इसमें साथ साथ में हम चापट पे लिखेंगे और साथ साथ में हम समझने का प्रयास करेंगे। दिवस अवसाद का समय, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परेशी धीरे 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 धीरे। तो संध्या सुंदरी ने क्या बताया? दिवस का समय फिर बताया है मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परेशी धीरे धीरे। दिवस शाम का समय, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परेशी धीरे धीरे। तो कवि ने यहाँ पे दिवस का आशय होता है दिवस का अंत, जैसे दिवस का अंत होता है, संध्या का प्रवेश होता है। दिन का समाप्ति के बाद में, सूर्यास्त हो जाने के बाद में मेघों से धीरे धीरे आकाश में संध्या सुंदरी की तरह धीरे धीरे नीचे उतर रही है, और वह संध्या सुंदरी अंधकार रूपी श्यामल परिधान धारण कर रखा है। देखो, कवि यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बता रहे हैं कि आसमान से वो धीरे धीरे दिन के समाप्ति के बाद मेघों से आकाश से संध्या सुंदरी परेशी धीरे धीरे
नीचे उतर रही है। और फिर बताया संध्या सुंदरी ने अंधकार रूपी श्यामल परिधान धारण कर रखे हैं। अब आगे देखो, तिम्रांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर दोनों उसके आदर, किंतु गंभीर नहीं है उसके हास विलास। तिम्रांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर दोनों उनके आदर, किंतु गंभीर नहीं है उनके हास विलास। उस संध्या सुंदरी ने अंधकार रूपी श्यामल परिधान है, उसमें चंचलता नहीं है, उनमें चंचलता नहीं है। संध्या काल में अंधकार बढ़ता जा रहा है। और आगे बताया उस संध्या सुंदरी के दोनों जो आदर है वो मधुर है, उनमें मादकता है और मादकता है, किंतु गंभीर है। आगे बताया इस कारण हंसी विलास और श्रृंगार विलास जरा भी नहीं है। आया है ना कि तिम्रांचल में चंचलता का नहीं है आभास, तो कहते हैं कि इस संध्या के दोनों आदर है वो बड़े मधुर है, किंतु मादकता है, गंभीर है, और इनमें हंसी श्रृंगार का विलास जरा भी नहीं है, लेस मात्र भी नहीं है। हंसता है तो एक तारा गुंथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता अभिषेक। हंसता है एक तारा संध्या के समय शांत वातावरण में, संध्या के समय शांत वातावरण में केवल एक तारा चमक रहा है, एक तारा चमक रहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना संध्या सुंदरी हम पढ़ रहे हैं, और आपके पास अगली कविता संकलन की बुक्स होनी चाहिए। तो क्या बताया है देखो कि हंसता है एक केवल तारा गूंथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का करता अभिषेक है। तो संध्या के समय शांत वातावरण में केवल एक तारा ही है जो चमक रहा है, और जो संध्या सुंदरी के काले काले बालों की शीश फूल की तरह गूंथा हुआ है, कि वो तारा है जो संध्या सुंदरी के काले काले जो बाल है उसमें शीश फूल की भांति गूंथा हुआ है, और वह तारा अपने निर्मल आभा को बिखेर रहा है, यानी राज्य रानी का अभिषेक कर रहा है वो तारा। आया है हंसता है केवल एक तारा, यानी आभा रूपी जल से वह नहला रहा है, आभा रूपी जल से उस संध्या सुंदरी नायिका को नहला रहा है। चंद्रमा का हल्का हल्का प्रकाश ऐसा लगता है जैसे मानो पीतमा पर सुप्रताप की धारा का अभिषेक कर रहा है। आगे आया है अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी निर्मता के कंधों पर डाले बाहें, छाहे की अंबर पद से चली। संध्या का साकार चित्र प्रस्तुत करते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला जी ने सूर्यास्त के बाद गगन मंडल में संध्या रूपी सुंदरी परी किस तरह धीरे धीरे उतर रही है उसका चित्रण हमारे सामने किया है। तो बताया है कि उस समय आलसी दिखाई दे रही है। जैसे जैसे संध्या प्रवेश किया इस धरा पे तो शुरू में हमें आलसवर्ती की सी दिखाई दी संध्या दिखाई दे रही है। कोमल उनमें वह कोमलता कि एक कली के समान दिखाई दे रही है, एक कोमलता और कली की बातें दिखाई दे रही है, उनमें आलस व्याप्त है। फिर बताया संध्या सुंदरी यौवन से मंडित है। किससे? यौवन से जो मंडित है और वह अपनी सखी की कोलाहल रहित कंधों पर बाहें डाले आकाश रूपी मार्ग पर छाया की तरह चल रही है और वातावरण एकदम शांत
स्तंभ है संध्या का धुंधलापन नायिका की छाया यानी प्रतिबिंब है। इस प्रकार से आगे क्या बताया है, नहीं बजती उसके हाथों से कोई वीणा, नहीं बजती उसके हाथों से कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप है। नेत्रों में श्री रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। इसमें कवि बताते हैं, कवि कहता है कि संध्या सुंदरी चुपचाप आ रही है, संध्या सुंदरी चुपचाप आ रही है। उस समय उनके हाथों में कोई वीणा नहीं बज रही, आया है ना, नहीं बज रही उनके हाथों में कोई वीणा। कहते चुपचाप संध्या रूपी सुंदरी आ रही है, उनके हाथों में कोई वीणा नहीं बज रही है। और प्रेम गान का मधुर स्वर भी कोई आलाप नहीं रहा है, ऐसा कोई प्रेम रूपी कोई स्वर यहाँ गुनगुना नहीं रहा है। न पैरों में कोई रुनझुन की पाजेबों की कोई आवाज आ रही है। एक अव्यक्त सा मौन, एक अव्यक्त सा मौन व्याप्त है, वह सब जगह है जो कौन सा है, चुप 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 चुप, कौन सा, चुप चुप और चुप, ऐसा मौन शब्द व्याप्त है। संध्या सुंदरी यहाँ जब प्रवेश किया है तब। अब आगे देखो, छाया हुआ संध्या रूपी नायिका का विश्राम में पर सारा वातावरण शांत है। जैसे ही संध्या का प्रवेश होता है चारों तरफ से शांति ही छा जाती है, यानी कि वातावरण शांत हो जाता है, सृष्टि एकदम क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। देखो सृष्टि है वो एकदम क्या हो जाती है, शांत हो जाती है जब किसका आगमन होता है, संध्या सुंदरी का। संध्या सुंदरी का जब आगमन होता है सब सभी जगह सृष्टि में शांति व्याप्त हो जाती है, सब शांत व्याप्त हो जाते हैं। अब आगे बताए, व्योम मंडल में जगती तल में सोती श्याम सरोवर उस अमल कमलिनी तल में। तो संध्या रूपी सुंदरी धरती आकाश में विश्राम करने लगी है, संध्या आई है, इस धरा पर सृष्टि पर सब जगह विश्राम करने लगी है। तो सरोवरों में भी वो विश्राम कर रही है। सरोवरों की तरंगे हैं वो अब तरंगे शांत हो चुकी है सरोवरों की। और बताए हैं, सोती शांत सरोवर अमल कमलिनी तल में, वह शांत निर्मल सरोवर के कमल के पत्तों पर सो गई है। सरोवर है उनमें कमल है, कमल के पत्ते जैसे रात्रि आती है तो वो अपने आप में समेट लेता है। इसी प्रकार रात ये संध्या है, संध्या विश्राम कर रही है उन पत्तों के, उन पत्तों के लो या कमलिनियों के पत्तों में सो गई है। सौंदर्य सविता की अति विस्तृत वक्ष स्थल में वह धीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अनल अंचल में संध्या रूपी नायिका अब अपने सौंदर्य पर गर्व करने वाली नदी के अत्यंत विस्तृत वस्तल पर यानी नदी में विस्तृत तटों के जल प्रवाह में विश्राम कर रही है। जहाँ की सृष्टि में जो भी चीजें हैं उन सभी में व्याप्त हो गई है, वो कौन सी है, संध्या। तो आया ना सौंदर्य की गर्विता की सौंदर्य पर गर्व करने वाली ये संध्या रूपी सुंदरी अब सभी जगह इनका जो विस्तृत वक्ष स्थल है उस पर विराजमान हो गई है। कहते हैं आगे कि उत्ताल तरंगाघात प्रबल घन गर्जन जलती प्रबल में क्षिति में जल में नभ में आनल में सिर्फ एक अव्यक्त सा चुप 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 है गूंज रहा कहीं सब कहीं। अब आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला संध्या सुंदरी का वर्णन करते हुए हमें बताते हैं, पहले बताया कि संध्या सुंदरी इस धरा पर विस्तृत होकर अपने धरा पर विराजमान है, चाहे वो सरोवर है, चाहे जलाशय है, चाहे कमल के फूलों के पत्तों के उसके पर विराजमान है। तो आगे बताया कि वह संध्या सुंदरी गर्जती उमड़ती घुमड़ती तरंगों के आकाश पर लेकारी बादलों के समान
गर्जना करने वाली विशाल सागर के विश्राम करने लग गई है। जो प्रकृति की हमें दिखाई देती है उन पर सब में व्याप्त हो गई है, वो संध्या रूपी सुंदरी। इस तरह धरती के जलराशि में, आकाश में, वायु में, अग्नि में, संपूर्ण सृष्टि में विश्राम कर रही है, तो वह संध्या रूपी सुंदरी कर रही है। यानी सारी सृष्टि में अव्यक्त मौन व्याप्त है। जैसे रात्रि का प्रवेश होता है, संध्या का प्रवेश होता है, अव्यक्त मौन सा व्याप्त हो जाता है। एकमात्र शब्द बार बार गूंज करता है, वो चुप चुप चुप। और क्या है, कुछ नहीं, मदिरा की वह नदी बहाती आती है, थके जीवों को वह स्नेह प्याला वह एक पिलाती है। दोबारा सुनो। और क्या है, कुछ नहीं, मदिरा की वह नदी बहाती आती, थकी हुई जीवों को एक स्नेह प्याला वह एक पिलाती। संध्या का जो निस्तंभ वातावरण हो जाने पर कहीं हलचल दिखाई नहीं देती, ये हमने पीछे जाना। तो इसी में बता, जब संध्या रूपी शराब की नदी बहाती आती है, जिसके नशे में सारे प्राणी मादकता से युक्त होकर निद्रा में निगमन सो जाते हैं, और सुलाती उन्होंने आंख अपने को दिखलाती, फिर विस्मृति व अगणित मीठे सपने। सभी को स्नेह है, सभी को स्नेह पूरा अपनी गोद में सुलाती है। संध्या आती है, सभी को सुलाती, अंक अपने को अंककाश या गोद में लेना दिखलाती है, फिर विस्मृति की वे अगणित मीठे सपने। कहते सभी निद्रावस्था में जब होते हैं तो मधुर सपने दिखलाती है संध्या, और सभी प्राणियों को विस्मृति में खो देते हैं। दिन भर की थकान के बाद में जब घर पे लौटता है व्यक्ति, तो वो निद्रा में लीन होते हैं, सपने में होता है, तो कौन सुलाता है? संध्या रूपी सुंदरी। अर्धरात्रि की निश्चितता में कहीं जाती जब लीन कवि का बढ़ जाता अनुराग, विहाकुल कवन्य कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। तो यहाँ कवि ने जब आधी रात हो जाती है, व्याप्त हो जाती है, तब संध्या रूपी नायिका उस निस्तंभता वातावरण में एकदम लीन हो जाती है, और एकदम यानी कि सो जाती है। ऐसे अवसर पर कवि के हृदय में प्रेम का भाव भर जाता है, तब विरह व्यथित मादक कंठ से अपने आप ही विरह गीत निकल पड़ता है। रात्रि के अंतिम पहर में उषा काल की लालिमा आकाश पृथ्वी पर फैलने लगती है, तभी संध्या सुंदरी यहाँ से गमन करती है। ये था हमारा संध्या सुंदरी, जो सूर्यकांत त्रिपाठी का लिखी हुई परिमल से कविता संध्या सुंदरी। तो हमने जाना कि दिवासन का समय था, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परेशी, धीरे धीरे चुप चुप चुप। जैसे ही संध्या का समय आता है, उस समय के बारे में यहाँ कवि ने बताया कि दिन समाप्ति के बाद में, सूर्यास्त हो जाने के बाद में मेघों से धीरे धीरे आसमान से उतर रही है संध्या रूपी परी। अब आगे बताया, हंसता है केवल एक तारा, हंसता है केवल एक तारा, गुंथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से हृदय राज्य की रानी का वह करता अभिषेक है। तो कवि यहाँ बताया अभिषेक का स्नान। संध्या के समय शांत वातावरण में केवल एक ही तारा चमक रहा है। जो संध्या सुंदरी के काले काले जो घुंघरालू बाल है, उसमें ऐसा लगता है जैसे शीश फूल हो की तरह गुंथा हुआ है। वो तारा निर्मल आभा को फैलाए हुए है। आगे हमने जाना था कि इसी प्रकार से हमने आगे जाना, क्या नहीं कुछ नहीं, मदिरा की वे नदी बहाती आती है, थके जीवों को स्नेह प्याला वह पिलाती है। कि संध्या का जब निस्तंभ वातावरण हो जाने पर कहीं हलचल नहीं होती, हलचल दिखाई नहीं देती है, तब संध्या शराब की नदी बहाती है। सब
सोए हुए होते हैं, उस नशे में सारे प्राणी मादकता में निद्रा में लीन होकर निकवन सो जाते हैं। सुलाती हुई आंख अपने को दिखलाती, फिर विस्मृति के ऐगित मीठे सपने अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती सब लीन। कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहाकुल कमलिया कट से आप निकल पड़ता तब विहाग। तो कवि ने यहाँ पर संध्या रूपी सुंदरी का एक मान्यकरण के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो ये हमारे इनकी कविता तीन थी, तीन कविताओं पर हमने चर्चा की। सबसे पहले थी हमने इनकी जो सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना थी, सबसे पहले जूही की कली, दूसरी थी सुवर किरण वसना, तीसरी हमने संध्या सुंदरी पढ़ी। आगामी वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप पर रहें, पढ़ते रहें और अपने जो उद्देश्य है उसमें सजग रहें। धन्यवाद।